प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि जी भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए और जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में बात हो। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? तो भाईजान मैं अपनी मीडिया को कहना चाहूंगा ना कि ये खबरें चलाए ना, हम तो पाकिस्तान की पेन में बोलते हैं, उसकी तकलीफ में बोलते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। जो इंडिया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हो रही है उसमें हमें नजर रखनी होगी। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बात तब करी जब जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हमास का एक कार्यक्रम का एक इवेंट जो है रावलाकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था। तो बातचीत की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पिछले 5 साल में जो आपने देखा, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, भारत ने इस पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों। अचानक से पाकिस्तान भारत से ट्रेड करना चाहता है, भारत से दोस्ती करना चाहता है, जबकि भारत ने साफ कहा है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर लगाम नहीं लगेगी तब तक भारत कोई ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान आंखें बिछाए बैठा है, भारत ट्रेड करे तो हमारी गरीबी दूर हो। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप पहले 3-4 नंबर तो छोड़ दीजिए, पहले मुझे नहीं लगता 50-60 नंबर में भी है। तो शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और फिर अलग अलग गुटों का ये कहना कि नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे एटसेट्रा, मुझे लगता है कि ये एक दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। तो जब तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आतंकवाद को अपना एक प्राइमरी जरिया बनाएगी भारत को अटैक करने में, तब तक मुझे नहीं लगता कि बातचीत तो दूर की बात है, पाकिस्तान के जो इंटरनल अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो भी सॉल्व नहीं होंगे। आपस में आप पॉलिटिकल क्राइसिस देखिए, सिक्योरिटी का जो इतना सारा तनाजा है, कितने अटैक हो रहे हैं, कितने आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत के लिए इंडिया कभी भी मना करता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। ये भारत ने पहले से कहा है। अभी सीज फायर चल रहा है, अभी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्फिल्ट्रेशन होगी, अगर आतंकवादी हमले होंगे, अगर पाकिस्तान फिर से कोशिश करेगा रिवाइव करने का टेररिज्म, I think there will be a very strong response from the Indian Army, from security forces and from the Indian government. पाकिस्तान को डेफिनेटली इस तरफ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार भारत इस बारे में बात कर चुका है या शिकायत कर चुका है कि समझे के कंप्लेंट्स आती रहती हैं, लेकिन ये कि इस पे बहुत सीरियसली इनको काम करना होगा, तभी हिंदुस्तान वाला बॉर्डर जो है वहां से जो है वो ट्रेड या दोस्ती या कुछ भी कह लीजिए रिलेशन जो है वो बेहतर हो सकेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मैं हमेशा आपके साथ आरजू जी कहता हूं कि पाकिस्तान नीड्स टू रिकैलिब्रेट इट्स स्ट्रेटजी, लुक इनवर्ड्स। हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू हैव टेररिज्म एज योर फॉरेन पॉलिसी? एंड टेररिज्म आप भारत के खिलाफ करते हैं या बाकियों के खिलाफ करते हैं, वो तो एक चीज है। आप तो अपने ही लोगों के खिलाफ आतंकवाद करते हैं, आप तो अपने ही लोगों के खिलाफ दहशत करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 साल बाद दिल्ली में अपना इलेक्शन विन किया, जबरदस्त है जी। उसके ऊपर उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपने 27 साल बाद इलेक्शन जीता है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया क्या दिखा रहा है और क्या सुना रहा है, उस चीज को भी आप बताइए। पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है जी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने अंगेज जितने भी थे, ओपोजिशन जितनी भी पार्टी, सबको जेलों में बंद करके फिर उन्होंने इलेक्शन जीते, और हिंदुत्व को जो है ना बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो सारे हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन जीत लिए। और बड़ी एग्जाम्पल हमारा मीडिया ये दे रहा है बांग्लादेश का कि शेख हसीना वाजिद ने अपने सारे टेन्योर में क्या किया कि ओपोजिशन को जेलों में बंद किया, फिर वो इलेक्शन जीती और उन्होंने हुकूमत की। वही एग्जाम्पल देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैं पाक मीडिया से ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने हमसाये के एग्जाम्पल तो दिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा अपने मीडिया को कि 27 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इलेक्शन जीते हैं। अगर तो उन्होंने सब टीमों को, सबको पकड़ के जेलों में बंद किया होता तो वो 27 साल ना लगते उन्हें इलेक्शन जीतने में। पिछले 11-12 सालों से उनकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने इलेक्शन जीतने थे, सबको बंद करके वो जीतते इलेक्शन अपने, वो क्यों हारते इलेक्शन? ऐसी बात नहीं है। और पाक मीडिया की बड़ी बात बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, बांग्लादेश के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, अपने पाकिस्तान के एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं? जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो एक पार्टी, पाकिस्तान की बड़ी सॉलिड पार्टी भी जेल के बीच में बंद थी, उनके लीडर जेल में बंद थे, तो उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? तो ये फजूल की खबरें हैं, फजूल की बातें हैं। सच को प्रमोट करना चाहिए,
सच दुनिया में दिखाना चाहिए। अगर उन्होंने 27 साल बाद मेहनत करके इलेक्शन जीते तो उन्हें अप्रिशिएट करें यार, सच बताएं आप। ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरा जो एक सवाल है वो सवाल ये है कि लेट्स सपोज अगर 2 नंबरी के थ्रू या इस तरीके से अगर इलेक्शन जीते हैं तो अपोजिशन जितनी भी पार्टीज है वो क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे तो अभी रिजल्ट आते नहीं इलेक्शन के, तो जो भी हारता है वो पहले बोलने लग पड़ता है। आपने ये नोट की होगी कि हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं कभी धांधली का रोना नहीं रोया जाता। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ, आप हिस्ट्री निकाल के देखें, पिछला इलेक्शन देख लें, उससे पिछला इलेक्शन देख लें, अभी तक पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये सिलेक्ट होके आए हैं, इलेक्शन जो है ये सारे धांधली के इलेक्शन है। तो भाईजान मैं अपनी मीडिया को कहना चाहूंगा ना कि ये खबरें चलाए ना, हमारे ऊपर आप टैग लगाते हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? असल तो पाकिस्तान का नाम ये लोग बदनाम कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान का नाम नहीं बदनाम करते। हम तो पाकिस्तान की पेन में बोलते हैं, उसकी तकलीफ में बोलते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। अब मुझे ये बताएं ना कि मदरसे में जो डांस हुआ, मुजरा हुआ, इसका पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और इस्लाम का इमेज खराब होता है इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में 100-150 बच्चा जिस मदरसे में कुरान पाक पढ़ रहा है, उधर आप मुजरे करवा रहे हो, लड़कियों को डांस करवा रहे हो, और मौलवी साहब सर पे टोपी रख के पैसा फेंक रहे हैं, शराबें चल रही हैं उधर। ये चीजें नहीं होती, ये हमें गलत बातें बताई जाती हैं और हमें ही गद्दार और पता नहीं क्या क्या। कि आपको भी इतना खुद मुख्तियार होना चाहिए कि अमेरिका होता कौन है? हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनियों पे पाबंदी लगाई अमेरिका ने पिछले दिनों, याद है आपको? पिछले दिनों हमारी भी कंपनियों पे पाबंदी लगाई अमेरिका ने। अबे अमेरिका होता कौन है यार हमारी कंपनियों पे पाबंदी लगाने? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमेशा यही गाना गाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत के खिलाफ गलत बातें प्रमोट की जाती है। आप देखें, अभी दिल्ली के अंदर बीजेपी ने 48 सीट्स जीती है, क्लीन स्वीप किया है। इसके बावजूद आप जब पाकिस्तान की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें उठा के देखें तो वहां पे कहा जा रहा है कि मोदी ने अपोजिशंस के लोगों को जेल में डाल दिया, जंजीरों में जकड़ लिया है, सारी पार्टीज का खात्मा करवा दिया है, वगैरह वगैरह। और ये एक तानाशाह मोदी है जिसने दिल्ली फतह कर ली है। अब ये सब चीजें बताने के बजाय अगर वो बताए कि भैया मोदी गवर्नमेंट तो 12 साल से काम कर रही है, अगर मोदी गवर्नमेंट चाहती तो पहले ही ये काम करवा लेती। मोदी जी को क्यों 27 साल लगे दिल्ली फतह करने में? क्योंकि जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम को वहां के सियासतदानों ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ऐसा भारत में नहीं होता। भारत में अवाम अपने डिसीजंस खुद लेती है। आप देखें दिल्ली के अंदर किस तरह से एकदम से सियासत पलट गई है। जो कल तक दिल्ली का बेटा हुआ करता था, लोगों को फ्री राशन, फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री एजुकेशन की बात करता था, आज वह विधायकी के लायक भी नहीं बचा है। ये दिल्ली की जनता ने करके दिया है। दोस्तों, अगर जनता चाहे तो सारा कुछ पलट सकती है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम तो हमेशा पैसे के पीछे भागती है। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी पाकिस्तानी सियासत में देखने को मिला है। लेकिन अभी जो बात हो रही है ट्रेड को लेकर कि हमसे ट्रेड कर लो, हमारे पास राशन की कमी हो रही है, खाने की कमी हो रही है, लेकिन भारत का एक क्लियर कट स्टैंड है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर लगाम नहीं लगेगा, भारत कोई भी बातचीत नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान से ट्रेड शुरू कर देना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री